the ever so handsome Kapil Sharma, ladies and gentlemen. भाजी किल कर रहे हो मतलब है. अब इसमें इस लुक में 3 नहीं मिलनी थी तो कैसे मिलती हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. वो चौथी तो अभी छुपा के रखा था ना. अच्छा नहीं, वो 5वीं है जो छुपा के रखी है. ये भी सरप्राइज आपको मिलेगा. चलो ज्यादा रिवील नहीं करना. बट थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा. शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू. पाजी बातें बड़ी सारी हैं लेकिन उससे पहले उनको यहाँ बुलाऊंगा जो जहां होते हैं. कलेश करवाई देते हैं. आई थिंक ये प्लांट करते हैं सब कुछ. मनजोत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. सबसे ज्यादा कलेश ये अगला करवाता. बाय गॉड मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे. मनजोत भाई वेलकम, प्लीज आइए. कलेश किंग. वाह, किसने बोला? यू सेड इट. कलेश सिंह. कलेश सिंह. ओ सिंह इज किंग ऑफ कोर्स. आइए. थैंक यू सो वेरी 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 गुड टू सी यू. प्लीज रहिए यहाँ. अब जो लीडिंग लेडीज हैं उनको सबको मैं एक साथ यहाँ पे बुला लेता हूँ. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी एंड हीरा वरीना. कम ऑन अप. मतलब इतनी सारी गॉर्जसता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरुआत की जाए. प्लीज आइए. वेलकम. गॉर्जसता. यस ऑफ कोर्स. यहीं से पकड़ा ना आपने. Welcome, welcome, welcome. Thank you so much for being here. And of course, ladies and gentlemen, the man who's seen all of this, उनके दिमाग की उपज है. उन्होंने लिखा है और उसके बाद उसको बेहतरीन ढंग से इस बड़े पर्दे पे प्रेजेंट किया है. हमारे डायरेक्टर साहब अनुकल्प सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. गोस्वामी साहब प्लीज आइए सर. एक छोटा छोटा सर सवाल है आपसे. कपिल पाजी आपसे शुरू करूंगा मैं यहाँ. जी सर. प्लीज बताएं, हैप्पीली मैरिड हैं वैसे तो रियल लाइफ में, लेकिन ये सब इतने कूलली और इतने प्यार से कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? 4 अभी पता लगा 5वीं भी. देखो ये 2 घंटे तक तो ठीक है. तो एक को मैनेज करने में हमारा तेल निकल जाता है. बट हाँ, ये फिल्म जो है लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए. और 10 साल पहले हम लोग किस किस को प्यार करूं लेके आए थे. वो भी अनुकल्प भाई की लिखी हुई थी. अब्बास भाई, मस्तान भाई उन्होंने डायरेक्ट की थी और रतन सर ने ही प्रोड्यूस करी थी. और ये फिल्म एक्चुअली लोगों ने बनवाई है हमसे, क्योंकि लोग हमसे पूछते थे कि आप उसका दूसरा पार्ट. तो मैंने कहा यार अच्छा दूसरा पार्ट कैसे. तो फिर अनुकल्प भाई को लगा कि यार जब लोग ही इतना बोल रहे हैं तो क्यों नहीं. तो फिर इन्होंने बस हमें कहानी सुनाई एक मज़ेदार सी. और वो इनकी मेहनत है सबसे ज़्यादा तो, क्योंकि कॉमेडी लिखना और क्लीन कॉमेडी लिखना वो आई थिंक बहुत कम लोग हैं. और अनुकल्प भाई उसमें मास्टर हैं. सो थैंक्स टू हिम. वाओ. अनुकल्प सर और किस किस चीज में मास्टर हैं? इतने कमाल ढंग से आपने यहाँ ऑन स्क्रीन तो सब मैनेज करवा दिया. पर्सनल लाइफ में कितना ऐसे सर? नहीं ये कुछ तो होगा ना सर, इतना एक्सपर्टीज आ रही है. ये मेरे को भी जानना है. कपिल भाई को लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे को लगता है कि सभी इतना प्यार करते हैं तो उसके लिए एक वाइफ कमी पड़ेगी. तो हर एक की वाइफ इनको प्यार करती है. आप किसी की वाइफ से पूछ लो, किसी की वाइफ से पूछ लो, बल्कि मदर से भी पूछ लो. मदर भी इनको प्यार करती है सर. हमारे शो में जितने भी आती हैं लेडीज इनको बहुत प्यार करती हैं. और जब फिल्म लिखने के पीछे भी ये था कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जब शादी होती है तो सब लोगों को बड़ा होता है कि शादी यार अच्छे से निपट जाए, कहीं कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं हो. तो गुदगुदी रहती शादी जब तक नहीं. तो हमने सोचा एक शादी में जब इतना फन है तो किसी की 4 शादी में कोई इंसान फंसा होगा तो कितनी कॉमेडी होगी. मतलब फिल्म लाइट है, लोग हर इंसान को अच्छी लगेगी, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं शादी में फंसा है. जिसकी मर्जी से वही फंसा हुआ है. आपने बोला था ना फिल्म में. सर पिटवाओगे आप किसी को तो यहाँ पे सीधे विपिन सर पे इशारा कर दिया आपने यहाँ पे. मनजोत भाई, दिस वंस फॉर यू. प्लीज टेल अस, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंफ्यूजन, जो कि बड़ा प्यारा कंफ्यूजन है और आप तो मतलब बच बचा के फंसा के निकल रहा हूँ. मुझे पता था. तो सारे कांड कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी वजह से पाजी फंस रहे. और वो कैसे निकलते एंड में नहीं निकलते, कौन सी बीवी उनको बख्शती है कौन सी नहीं बख्शती, ये तो 12 दिसंबर को पता चलेगा. बीवी तो किसी को नहीं बख्शती सर. बिल्कुल सही कहा आपने. यही सुनना चाहता था मैं. बिल्कुल. ओके, सो दिस इज फॉर द लीडिंग लेडी, स्टार्टिंग विद आयशा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मुझे बताएं, चारों के लिए एक ही सवाल है. सवाल ये है कि दिस मैन एंड हिज कॉमिक टाइमिंग इज फ्लॉलेस. Anything and everything he does is brilliant. तो keeping a straight face while you're acting with him, how difficult was it और कैसे control करते थे? I think वो एक लाइन का कब
4 पैराग्राफ बन जाता था और वो फील नहीं होना कि वो 4 पैराग्राफ बन रहे हैं इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. एंड कपिल सर इज़ जस्ट फ्लॉलेस. मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो ऐसी बात बोल देते हैं. बहुत कुछ तो सेंसर की वजह से निकालना पड़ा वरना वो क्या क्या बोल देते हैं. क्या क्या वो खुशी में थोड़ा त्रिधा, आप बताओ क्या क्या बोल देते हैं, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालो. मुझे लगता है कॉमेडी तो टाइमिंग है और ऐसे मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेस था. इट्स माय फर्स्ट कॉमेडी गिग. लोगों ने मुझे सीरियस किरदार में देखा है बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर टू जस्ट एंजॉय कॉमेडी बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर देन लाइफ फिल्म. सो एक बार हमारे फिल्म के लिए तालियां हो जाएगा. किस किस को प्यार करूँ 2 इज़ अ फुली फैमिली एंटरटेनर एंड आई थिंक आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं एंड दैट्स ऑल आई कैन से. आई एम सो लकी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू. Lovely. Parul, how was it for you? God, it was insane. I'm still pinching myself. Been around for so many years and पहली theatrical film है तो I'm just like woo! It's insane and that too with Kapil Sharma. मतलब मैं सोचती थी कपिल शर्मा के शो पे जाऊंगी, उनके साथ पिक्चर कर रही हूँ. मतलब सोने पे सुहागा. बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे. सो उनके साथ काम करना एवरी मोमेंट आई वाज जस्ट लाइक कोई तो मुझे पिंच कर दे, मुझे बता दे. पहले दिन सेट पे मम्मी भी आए थे एंड आई sorry. So first day, it was the first day of our film shoot only. जिस दिन हम सब साथ में थे. So I'm still, मेरे को ये अभी तक realize हुआ ही नहीं है, hit हुआ ही नहीं है. मैं set पे trance में थी. मैं सिर्फ my eyes were filled with stars कि अरे बड़ी पर्दे पे आऊँगी अब. So, पता नहीं था मेरा इतना चार्म है. सर आप कमाल हो. ऐसी थोड़ी ना 4 बीवियां मिल गई आपको. हाँ, सब वही Surprise 4 रहने 5 दो ना. में. वो पंच है. Hira Varina, welcome, welcome, Yes, welcome. thank You know, you. talk to us about this cast and how well did you all get along? Like कुछ चारों में 4 हैं, 5 हैं, तो कलेश वगैरह थोड़ा वो भी बताओ. नहीं वी आर इन फैक्ट मतलब हमें या हाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम. बहुत कुछ कह दिया आपने वो 2 शब्दों में, but still, yes, talk to us about it. नहीं ऑन अ सीरियस नोट हम बहुत कम मिले आउट ऑफ आई गेस यू गाइस. हम जब शूट कर रहे थे तो बिकॉज हमारे सीन्स कम हैं साथ में बट वेन एवर वी मेट वी हैड फन एंड लवली गर्ल्स. या Lovely girls. Absolutely. So- No, seriously, it's very difficult to find female co-stars who get along. Right. Yeah. Right. Absolutely. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the wonderful people who backed this and उन्होंने मतलब अपनी पूरी माइट के साथ इसको यहाँ प्रेजेंट किया है और आप सबके दिलों तक आई एम श्योर ये फिल्म जाने वाली है. सबसे पहले वीनस वर्ल्ड वाइड से गिव इट अप फॉर मिस्टर रतन जैन एंड मिस्टर गणेश जैन. लेडीज एंड जेंटलमैन, they've been around for decades and of course entertain करते आए हैं लोगों को ब्लॉकबस्टर्स से, चार्टबस्टर्स से. थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस एंड एक बार फिर से क्लीन कॉमेडी एंटरटेनमेंट या क्लीन कॉमेडी फिल्म जो है वो लोगों के दिलों तक और घरों तक पहुंचाने के लिए. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अनदर जेंटलमैन, 2.5 decades of excellence in films, series and what not. He is the head of Star Studio 18. अजीत अंधारे साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. जिस ढंग से फिल्मों को समझते हैं, ऑडियंसेस को समझते हैं. सो इट्स ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड नाउ आवर फेवरेट, मतलब अभी मुझे लग रहा है यहाँ कुछ सस्पेंस होना चाहिए. एवरी टाइम वी टॉक अबाउट देम वी टॉक अबाउट सस्पेंस. देव हैड अ ब्रिलियंट कोलैबोरेशन विद वीनस वर्ल्ड वाइड. अब्बास मस्तान साहब के लिए जोरदार तालियां. द लेजेंड्स इंडीड. वेलकम सर, आइए. Thank you. Hello everybody, hello. वजन देखा आपने यहाँ पे. रतन सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए है. फ्रॉम ब्लॉकबस्टर्स टू चार्टबस्टर्स, वीनस ने सब कुछ किया है. यहाँ पे किस किस को प्यार करूं 2 जो लेकर आए, इसको फ्रेंचाइज में बदलना है, तब्दील करना है, ये चीज कहाँ से आई थी और क्या था वो एक पॉइंट जहां लगा कि हाँ इसको ऑडियंसेस तक लेके जाना है? जी, इसका मेन तो ये था कि ये फर्स्ट फिल्म बहुत अच्छी चली थी जी. और हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मतलब हम इसको सेकंड के लिए जी. तो मैं अनुकल्प से बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छी कहानी लेके आवे. एंड ये एक ऐसी फिल्म है ना जिसको बनते वक्त मैंने बहुत एंजॉय किया. आई वॉज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरी डे ऑन द सेट. ओके. आउटडोर भी, ये भी. तो मुझे बहुत मज़ा आया, जो मुझे बहुत कम फिल्मों में होता है. और जब मेरे साथ ऐसा होता है ना
तो मेरी फिल्म बहुत अच्छी चलती है। वो टचवुड। क्या बात है। ओके गणेश जी, दिस वंस फॉर यू। प्लीज हमें बताइए, कॉमेडी जो है ना वो बड़ी इवॉल्व हो गई है, और आज जैसा मैंने कहा वीनस वर्ल्ड वाइड काफी दशकों से इसमें रहा है, और आपने या कंपनी ने किस तरह से इवॉल्व किया और इस कॉमेडी को किस तरह से प्रेजेंट किया है जो आज के जमाने में भी बड़ी बड़ी रेलेवेंट सी रहे। सर कुछ चेंजेस थे या जिस चीज का ख्याल रखा हो? पहले तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि उन्होंने सब जो आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरी ये फिल्म किस किस को प्यार करूं, आप सभी देखें और इन्जॉय करें। और कपिल शर्मा जी को तो आप जानते ही हैं, पूरे देश पूरे वर्ल्ड को हिलाते हैं, तो इनकी कॉमेडी तो सब जगह प्रसिद्ध है। और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी कॉमेडी फिल्में रिलीज़ की है, बट उनमें से ये हमारी पहली फिल्म और दूसरी फिल्म सबसे बड़ी हिट रही है। और भगवान करे हमारे जितने भी एक्टर्स हैं मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। ऑल द बेस्ट टू दैम। थैंक यू सर। He said it. He said it. बात ही खत्म हो गई। Ajit sir, this one's for you. Please tell us, what got you excited for this project in particular, and also, comedy as a genre is very unpredictable. So, what was that one thing that you thought, ki nahi, this is gonna be like, it's gonna hit the bullseye and it's gonna work with the audiences? Yeah, sure. So I think the first thing is I want to thank the Venus family. They have been around. They have been legends. They keep a very low profile. Jens बहुत सारे हैं, किस किस को प्यार करूं? I want to keep it short. पर बहुत इनकी फिल्में पहले ही कमाल कर चुकी हैं। दूसरा आई थिंक होता ये है कि हम लोग फिल्मों में जो अपना जो आम व्यूअर है उससे थोड़ा सा दूर हटते जा रहे हैं, ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ। और आई थिंक जो मेकर्स आम जनता को समझते हैं और जो ज़मीन से जो जुड़ी हुई जो एक सिनेमा की लैंग्वेज समझते हैं, आई थिंक उनके साथ फिल्म बनाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा सिनेमा, मुंबई सिनेमा फिर से उस टॉप पे पहुंचे, लोगों से जुड़े। और आई थिंक ये सिंपल यूनिवर्सल स्टोरी है, क्योंकि शादी जैसे आपने कहा यूनिवर्सल स्टोरी है, सबकी शादी होकर भी या न होकर भी। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच विल कनेक्ट विद एवरीवन। दूसरा एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे आपने देखा इनकी डोली उठा रहे हैं, 3-4 लोग उठा रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें हमारी जो कंपनी का बहुत बड़ा मर्जर हुआ, तो उसमें उसके बाद ये पहली फिल्म है जिसमें स्टार स्टूडियो इसको थिएटर में ले जा रहे हैं, जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, और ये फिल्म स्टार गोल्ड पे भी आएगी। तो 3 स्टार्स इसमें जुड़े हुए हैं। क्या बात है। और उसके सेंटर में है कपिल, जो हमारे ओरिजिनल स्टार है। इनका जर्नी कलर से शुरू हुआ था, तो इनसे हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। तो आई होप जब इतने सारे स्टार्स यहाँ जुड़े हैं इन स्टार्स के साथ, तो सितारे बुलंद होंगे। Absolutely sir, the stars have well literally aligned and कुछ कमाल धमाल होने वाला है। Ladies and gentlemen, अब्बास मस्तान साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर को फोन ऑलरेडी आ रहे हैं, हिट है, चिंता मत करो तुम, सब बहुत औसम है। सर प्लीज मुझे बताएं, बाजीगर की बात करें, खिलाड़ी की बात करें, यू वांट टू टेक दैट सर? नो ओके। या किस किस को प्यार करूं की बात करें यहाँ पे। दिस जर्नी विद वीनस हैज बीन ब्रिलियंट। तो जैन परिवार के साथ, वीनस परिवार के साथ ये जो रिश्ता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। और सर यहाँ पे अनुकल्प सर डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिखी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो वीनस के साथ हमने इस 7वीं फिल्म है, 7th फिल्म, तो पूरी फैमिली, जो जैन फैमिली है, 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों में से सबके लड़के, फिर लड़के के लड़के, हम लोग को आज समझ में नहीं आती ये किसका लड़का है, ये किसका बेटा है, खाली शक्ल से सबको जानते हैं हम लोग। हाँ, तो और सबके साथ काम किया है। फर्स्ट फिल्म बनाई थी हमने जब किसी के पर, तो पहले सबसे पहले जो आया अनुकल्प ने कहानी सुनाई थी, और सबसे पहले एक ही आदमी बोला ये अपना इसको जस्टिफाई कर सकता है, वो कपिल शर्मा। तो कपिल से हमने मुलाकात की, फाइनल हुए, उसके बाद लड़कियां फाइनल हुई। तो दूसरी फिल्म में डेफिनेटली जो 4 शादी कर चुके वो 8 शादी नहीं कर सकता। तो इस फिल्म में 4 लड़कियां और है, और यानी वो तो है, अभी दूसरी 4 लड़कियां आ गई। ओके। तो बस बनाते हुए एक फैमिली एंटरटेनमेंट ये जो फिल्म है, और आई एम श्योर कि लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अनुकल्प से हमारी दोस्ती कब हुई थी? फर्स्ट टाइम, पहले वो राइटर थे, और हमारी मुलाकात
इनसे करवाई थी जॉनी लीवर साहब ने। हाँ जॉनी साहब के लिए तालियां एक बार, जॉनी लीवर साहब के लिए। Jamie is here, ladies and gentlemen. Wow. इस फिल्म में जेमी लीवर भी है, उनकी डॉटर। तो फर्स्ट हमारी रेस फिल्म थी, उसमें एक सीन लिखना था जॉनी भाई के लिए। तो जॉनी भाई ने बोला मैं एक लड़के से मिलाना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि वो सीन लिखे। तो वो लड़का था वो अनुकल्प। तो उसमें अनुकल्प ने जॉनी भाई का जितना ट्रैक था ना पूरा इन्होंने लिखा था। क्या बात है सर, और उस रेस में इतनी आगे निकल गए आज यहाँ पे कमाल करते नजर आ रहे हैं। एक सीन से मैंने एक पूरी फिल्म ले ली। बताइए, यही तो बोल रहा हूँ सर। तो चलो ये सेकंड ये फिल्म आई, ये इससे तभी इंतजार है थर्ड का उसने एक जो बोलता है ना एक सीड उसने उन्होंने बताया तो हम लोग को। अच्छा जी, हम लोग को लगा कि कपिल सर पूछ रहे हैं अच्छा हम हैं उसमें। अच्छा सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगी। अरे भाई साहब, मतलब अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है अगली का भी अनाउंसमेंट हो ही जाए। बट थैंक यू सो मच सर, आप लोग यहाँ पर आए एंड ऑनलाइन। और आपने कहा सस्पेंस फिल्म में बनाते हैं, तो इसमें भी सस्पेंस है लास्ट में। हाँ तो लास्ट में मालूम पड़ेगा, तो सब लोग वो प्रिपेयर्ड होके बैठना। डन सर, डन, बिल्कुल। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा वी हैव सम बाकी सब स्टार कास्ट, खिलेंद्र जी, सुशांत, फिर विपिन शर्मा जी, स्मिता जी। अच्छा एक है कि डॉक्टर्स कभी आपने सुना नहीं होगा कि डॉक्टर्स भी फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में दीपक नाम जोशी जी, दीपक नाम जोशी जी क्रिटिकेट के एमडी है, उन्होंने भी काम किया है। आप प्लीज आइए, स्टेज पे आइए दीपक। Okay, let's have, of course, Dr. Nam Joshi. Thank you so much, sir. And Masume Nam Joshi ji, please, aap bhi aiye. Of course, we want you on this stage. And what we'll do is, बाकी स्टार कास्ट को बुलाया, जगह रहेगी। नहीं सर, जगह तो दिल में होनी चाहिए, but I'm sure we'll invite the entire star cast in some time, ladies and gentlemen. We've got some industry stalwarts here. लेकिन उससे पहले एक quick picture with this team. Shall we do it? Yeah? Okay. भाजी आप बड़ी देर से डरा रहे हो, बाय गॉड। मेरे को लग रहा है किसी पे ढम ना जाए ऐसे। अच्छा है। We good? इतने हैंडसम बॉय को चचा कह रहे हो इसलिए नीचे नहीं जा रहे वो। सर थोड़ा नीचे हो जाओ आप। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। We'll take the questions now, of course, for the cast and the producers. So कहाँ से आ रहा है पहला सवाल, आप मुझे बताएं। जी, अबीरा जी आइए। इधर कहीं माइक है, so I'll come to Abira later. Yeah, wait. We'll get you the mic. Thank you, Parth. Hello, check. Yes. Okay, so hi guys, this is Abira from NDTV. Yeah. We really enjoy the trailer. But before we start talking about the film, we have lots to talk about. There are two things that I want to talk about. One is, of course, Kapil, we have to ask you, Dharmendra ji was the first person to come on Kapil Sharma's show. And if you can share something about him, it'll be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next lead. धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे, और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माई फादर आई वाज 22, तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए, तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया। लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना शो शुरू करना था, तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है, और प्रोडक्शन हाउस, चैनल, दे वर ट्राइंग कि किस सेलेब को बुलाए, और कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था। और
मैं धर्मपा जी के साथ एक फ़्लाइट में मिला था पहली बार। तो हम लोग टोरंटो जा रहे थे। तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपा जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपा जी के पास चलते। तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो। मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आएँ। तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे। और फिर भी उन्होंने, जो उनकी टीम में थी, आई रिमेंबर हर नेम, पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो कैसे भी करके। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें। तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था, इट वाज लाइक कि दूसरी बार पिता को खो देने जैसा वो मेरे लिए रहा है। बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती। तो हाँ, वो दुख हम सबको है। सो बट ही लिव्ड लाइक ए किंग। सो धर्मपा जी जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई होगा। सो धर्मपा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो हमेशा हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है। सो आई लव हिम। Okay, my last question to you is, we have heard about the shooting that has happened in your cafe. Can you tell us, couple, was it scary for you? And also, if, one second, Kakar. Yeah. Was it scary for you? And what are the precautions that you have been taking even in Mumbai? See, Abira, I think right now, of course, किस We को don't प्यार get करें Kapil टू की Sharma बात। every No, day. Just- he's a- ओके नो Yeah. प्रॉब्लम। सो तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में। और आई थिंक 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई। और मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ का थोड़ा जो रूल्स है वहाँ के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ। बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई। सो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए कि वहाँ पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपके कैफ़े पे फायरिंग हुई, वो न्यूज़ बनी। तो अब जो है वहाँ की पुलिस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता। हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई भी नहीं है। सो ठीक है, जितनी बार गोली चली वहाँ पे, उसके बाद हमें और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में। क्या बात है, क्या बात है। सो ऊपर वाला साथ है तो ठीक है। हर हर महादेव जी। Thank you. अगला सवाल कहाँ है माइक? हेलो कपिल, आपके लेफ्ट में, सॉरी, अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। तो ये सवाल आपसे भी और अनुकल्प आपसे भी है कि मतलब इतने साल क्यों तरस आया? 10 साल लग गए इतनी मतलब अच्छी कहानी ढूंढने आप में। सच में तरस रहे थे? ऑडियंस तरस रही थी। तो क्या रीजन है, मतलब 10 साल क्यों लग गए? नहीं, हम अपने शो में बिजी थे, वो सब चल रहा था। और फिर मैंने इनसे, कपिल भाई से बोला, अगर आप हाँ करो तो लिखूँ मैं। दिमाग में स्टोरी थी। चक्कर क्या होता है, राइटर बहुत स्टोरीज लेकर के सबके पास है, सब लोग अपनी कोशिश में लगे रहते हैं, पर एक होता है ना कि सही मौके पे सही बात होती है। तो वो शायद हम लोग यूएस में एक शो कर रहे थे, पूरा लाइव शो था हमारा, तब मैंने कपिल भाई से डिस्कस किया कि ये अपना आइडिया है, इनको आइडिया बहुत अच्छा लगा, इनको डेवलप करो, अपन करते हैं। और था भी अच्छा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होता है ना कि, और हमारा चीटिंग वाला है नहीं कि लड़का 2 लड़कियों के साथ बेईमानी कर रहा है, वो है नहीं। हमने कहानी वो रखी कि यार एक इंसान शादी में फंस गया है, लोग एक में फंसते हैं, वो 4 में, तो उसी में एक नया कुछ आइडिया निकल करके आया। और इस बार वो नया आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी तो करना ही चाह रहे थे हम भी। जी जी। और थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू। कपिल, आपसे सवाल था। कपिल यार, अमित जी, हाँ फिर से कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उलट दें, मतलब ये है ना कि लड़का 4 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है या शादी कर रहा है, अगर हम उसे उल्टा कर दें कि लड़कियों के साथ या कोई एक लड़की ऐसा कर रही हो 4 लड़कों के साथ, तो ये क्या इंडियन ऑडियंस के मतलब सिचुएशन में डाइजेस्ट होगा? मैं बोलूँगी इंडियन ऑडियंस वो क्या प्रियंका हम- चोपड़ा ने किया था ना, वो नहीं हुआ।
वो नहीं आया पसंद लोगों नहीं, हमने ऐतराज तो सात काफी खून चली माफ थी। उन्होंने किया था तो खून हो गए इसमें लोगों के। सर ये भी पिक्चर है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ऐसे इंस्पिरेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अपिल, आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मतलब क्रिएटिव भी हैं, सिर्फ एक्टर या परफॉर्मर नहीं है, तो एक मतलब थिंक टैंक के तौर पे। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आप अपनी अपनी संभाल लो, इसी में आपकी भलाई है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं करनी है शादी मत करो, फिर चाहे जो आपको करना है करो, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं तो भाई फिर वो धर्मपति और धर्मपत्नी बन के निभाओ आप। सो आई थिंक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि एक क्रिएटिव वर्ल्ड ऐसा है जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कहीं पे भी चले जाते हो। तो अंकल भाई भी कहीं पे भी चले जाते हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 2 फिल्म में मैंने 8 हीरोइन के साथ काम किया है। तो ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए है, और पहली को जितना प्यार मिला, और आई एम श्योर दूसरी फिल्म को भी। और मैंने जैसे पहले बताया कि लोग हमसे पूछते थे यार वो 4 बीवी वाली फिल्म, अभी हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे भोपाल में, तो वहाँ के जो हमारे पुलिस के कुछ सज्जन थे, तो वो रोज़ हमारे साथ शूट पे होते, तो वो हमेशा पूछते सर हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे 4 बीवियों वाली, पता नहीं उनके मन में क्या फैंटेसी चल रही होगी। तो एंजॉय करें, इसको देखें, और उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचें। और कपिल, हनी सिंह के साथ का मतलब यार कोलैबोरेशन। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हनी पाजी को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। मैंने उनको कॉल किया जब हमारी रतन सर के साथ, सबके साथ, अब्बास भाई, अंकल भाई, हम लोग बात करते कि एक ऐसा सॉन्ग होना चाहिए कि कुछ बीट सॉन्ग या ऐसा कुछ जिसमें हम सब लोग आर्टिस्ट हों। तो हनी पाजी को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि गिव मी 3 days, मैं आई एम ट्रैवलिंग। तो 3 दिन में उन्होंने कुछ बना के भेजा, और पहली ही बार में हम सबको पसंद आया, और उन्होंने हमें गिफ्ट किया है सॉन्ग, और 3 दिन में, हाँ, तो 3 दिन में उन्होंने बना के भेजा और हम सब ने सुना, और बस बाकी आप सब लोगों ने देखा, बड़ा कमाल। और लव यू हनीपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाय कपिल, सना हियर फ्रॉम इंडिया टुडे। हाय, ऑफ कोर्स आपने धर्मेंद्र के बारे में बात की, बट असरानी जी के साथ भी एक सीन में हमें दिखे, उनके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि उन्हें भी हमने रिसेंटली खोया है। जी, और हमें इस बात का दुख है कि असरानी साहब हमारी फिल्म में हैं, और उससे पहले चले गए रिलीज से पहले। सो अगेन वही है कि उन्होंने दिलों पे राज किया है। हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। अगर मैं शोले की बात करूं, मैंने उनको पहली बार शोले में देखा था, तो इट वाज 75 की रिलीज थी। तो आई एम 81 बॉर्न, मतलब हमारे जन्म से पहले के वो स्टार्स हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि असरानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और वो चले गए, उस बात का दुख है, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे। मुझे लगता है कलाकार जो है वो जिस्मानी तौर पे तो चले जाते हैं, पर ये हमेशा ही रहते हैं, और हमारे आसपास, हमारी यादों में। हम जब भी कभी उनकी फिल्म देखेंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सो मिस करेंगे असरानी साहब को ऑफ कोर्स, और ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं उनके लिए। एंड कपिल, ऑफ कोर्स जिस तरह का प्यार आपको मिलता है ऑडियंसेस के साथ, बट वो बॉक्स ऑफिस पे ट्रांसलेट यूजुअली हम देखते हैं कि नहीं हो पाता है कभी कभी। कितना डर लगता है एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स आपके शोज तो चलते हैं, बट व्हेन थिएट्रिकल रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस का डर है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपको? मैम, मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं, जब पहली किस किस को प्यार करूं कही थी, मुझे नहीं पता था बॉक्स ऑफिस क्या होता है। या हम लोग बचपन में भी जब फिल्में देखते थे तो हमें नहीं पता होता था कि, जैसे हम धर्म पाजी की बात कर रहे थे, तो धर्म पाजी के बेटे सन्नी पाजी जब लॉन्च हुए या बॉबी पाजी लॉन्च हुए, हम लोगों का एक धर्म था कि हमें इनकी फिल्म देखने जानी है। सो ये अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा पहले दिन ऐसी ओपनिंग लगी, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने काम को दिल से करो, एंजॉय करो, और फिर अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो वही एनर्जी जो है ट्रांसलेट होती है, और लोग भी एंजॉय करेंगे। सो मैंने ज़्यादा फिल्में की भी नहीं है मैम, एक्चुअली आई थिंक 3-4 ही फिल्में करी हैं। तो उसमें से जो इससे पहली आई थी वो नंदिता मैम के साथ करी थी, वो बड़ी अलग फिल्म थी और सीरियस फिल्म थी। सो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला OTT पे। ऑफ कोर्स वो थिएट्रिकल के लिए थी भी नहीं पहले वो। सो हाँ, मैं इतना नहीं सोचता हूँ मैम कि मुझे लगता है कि अपना जो काम मिला है वो मैं शिद्दत से करूँ, और मेरे डायरेक्टर जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर पाऊँ। बाकी लोगों के हाथ में, और आई थिंक हंसना हर कोई चाहता है। सो आई एम श्योर ये फिल्म को लोग पसंद करेंगे। एंड आप चारों से पूछना चाहूँगी, ऑफ कोर्स कपिल ने काफ़ी परेशान किया आप लोगों को फिल्म में, बट एक कोई सीक्रेट कपिल शर्मा की जो अभी आप रिवील करना चाहो चारों? हाँ जी। सीक्रेट तो मेरी असली वाली बता सकती, इनको तो अभी मैं क्या मैं बता सकती हूँ। नहीं मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी।
हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली भोपाल में बहुत गर्मी थी। वहाँ पे सर ऑब्वियसली यू नो एवरीबडी नोज का कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रोमांस ओहो यू लाइक माय रोमांस? मैं बताऊंगी अभी। जिंदगी में नहीं, उसने हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरा वरीना का, तो पहले दिन का शूट था और इतनी गर्मी थी, मेरे दिमाग में आया कि आगे 40 दिन भी ऐसे निकलेंगे क्या? और गाने में तो दिख रहा है कि मैं पीछे उसकी आंखों में देख के जा रहा हूँ, ये वो जैसे ही कट होता था मैं अपनी शर्ट उतार के बनियान में सीढ़ियों में बैठे हुए थे हम लोग। अगर कोई हमें वैसा बैठे हुए देख ले तो वो बिलीव नहीं करेगा कि अच्छा ये वही कपल है जो। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल वरीना। ये एक्चुअली आपके को स्टार के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि है ना, अगर सामने से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो आपका भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आता है। सो ऑल थैंक्स टू माय को स्टार्स और मेरे डायरेक्टर साहब। Parul, if you'd like to add something to that. एज ही सेड कि सीक्रेट तो इनकी रियल वाली को ही पता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि इनके सीक्रेट्स पता लगे, बट वर्किंग विद हिम इज देयर इज नो सीक्रेट दैट ही इज द बेस्ट इन कॉमेडी एंड वी ऑल गॉट टू वर्क विद हिम। हेलो सर, मेरा सवाल अब्बास मस्तान सर से है। सर सुमन फ्रॉम फिल्म पे। सर इसका जो पहला पार्ट था किस किस का फिल्म जो थी वो आपने डायरेक्ट की थी, तो क्या रीज़न है कि इस बार आपने ये कमान अपने हाथ से छोड़ के उनको दी, आप नहीं कर रहे डायरेक्ट? जब अनुकल्प जी आए तो ऑलरेडी उनके पास कहानी थी और वो जो यूएस टूर पे गए थे तो किसी न किसी को हमने तो 22-23 फिल्में डायरेक्ट की है, तो एक अनुकल्प की ख्वाहिश थी कि इसकी जो सीक्वल है वो करे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी तरीके से इस फिल्म में इन्वॉल्व तो है ही एज ए प्रोड्यूसर जो वीनस के साथ एसोसिएशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा नज़दीक, हमारे जितने करीब बोलो उतना है। हमको तो बहुत खुशी हुई जब उसने बोला कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूँ, तो हम लोग ने एक ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं की। हमने बोला अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, किसी की तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहा है और किसी को ब्रेक मिल रहा है। क्या बात है सर। हाँ, और ये बात हमने जाके वीनस में की, रतन जी से, गणेश जी से की। उन्होंने भी उनको बोला हम लोग कहानी सुनते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। रतन जी, मेरा सवाल आपसे है कि हाउ वाज इट कोलैबोरेटिंग विद अब्बास मस्तान जी और बाकी की जो पूरी टीम है इस पूरी एंटरटेनिंग फिल्म के लिए? नहीं, अब्बास मस्तान के साथ हमारा कोलैबोरेशन बहुत पुराना है, तो अभी इस फिल्म में तो डेफिनेटली वो पहले किस किस को प्यार करूँगा हमारे पार्टनर थे, तो ये फिल्म हमको साथ में ही बनानी थी उनके, क्योंकि हम दोनों साथ में आईपी होल्डर है उसके, तो उनके साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने इतना काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। तो इस तरह से मतलब हम लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है ऐसी कि कुछ हमको वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं, मज़ा आया। ओके, और कपिल, मेरा सवाल आपसे दूसरा, जिस तरह से आपने कहा हनी सिंह के साथ जो कोलैब हुआ, कॉमेडी अंदाज टेलीविज़न हो या फिर कोई और शो हो, ऑडियंस ने आपको हमेशा पसंद किया है, लेकिन जो गाने में भी स्वैग जो अंदाज देखने को मिल रहा है, डांसिंग अंदाज देखने को मिल रहा है, वो भी ऑब्वियसली वो साइड भी ऑडियंस आपकी पसंद करती है, तो पूरा उनके साथ शूट करना, पूरा कास्ट के साथ वो कैसा रहा, वो जानना चाहूँगी। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने मेरे डांस वांस में मेरा हाथ, आप सब जानते हैं मैं कितना मास्टर आदमी हूँ, तो मेरे को डांस वांस से बड़ा डर लगता है। पर हमारी तीनों लड़कियां ने इस गाने में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मन में था कि मेरे को कौन देखेगा, क्योंकि ये ताकि ये इनका इतना अच्छा था कि मैं भी बीच में निकल गया। कहते हैं ना कि कोई रेस्टोरेंट चल जाता है जब, तो बीच में 1-2 खराब सब्जियां भी निकल जाती हैं, तो डांस में तो मैंने कहा चलो किसी तरीके करते हैं। लेकिन म्यूज़िक इतना अच्छा बनाया हनी पाजी ने और इतना अच्छा गाया है जोश बराड़ ने, मिहिर ने उसको डायरेक्ट किया था, और जो कोरियोग्राफर थे रजित जी हमारे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। सो हो गया था। हाँ, गर्मी बड़ी थी जब हमने शूट किया। दुबई में हम लोग शूट कर रहे थे, एक सीक्वेंस तो उसका रात को 11 बजे का कॉल टाइम था, रात को 11 बजे का, उसके बावजूद भी मतलब इतना गर्म था कि पर मज़ा आया करके, क्योंकि नई नई चीज़ें करते रहते हो, आपकी लाइफ में भी थोड़ा चार्म बना रहता है
नहीं तो सेम सेम चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस आप थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है. मज़ा आ रहा है. थैंक यू सो मच. मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है पाजी को देख के, है ना. We'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. 2 और क्यों कहीं जाना है आपको? कर रहे हो आप जितना आपका मन करो, पूछो जिसको जितना पूछना है. मंजोत आपके सामने अमित. हाँ जी एक बार फिर से कि आप लगातार कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं. हाँ जी. ठीक है. फुकरे फ्रेंचाइजी भी आपके पास है. तो मतलब इधर क्या अलग था आपके लिए? मैं या कर फिर नहीं रहा, आपके लिए मिली वही रही है मुझे. नहीं बट ऑब्वियसली यार मैं अपने लिए ये चीज़ बहुत मानता हूँ कि अगर मेरे को देख के थिएटर में आके कोई स्माइल आ रही है किसी के फेस पे, कोई खुश हो रहा है, कोई रिलेट कर पा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. वो घर जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है और मे बी वो फॉलो करता है. तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि और मुझे मोटिवेट करती है कि यार मैं और आगे ऐसी फिल्म्स करूं जिस पे लोग देख के मुझे खुश हों और स्वीकार करें मुझे. और अबिल बाजी, आपने कहा कि आपको कुछ अलग भी करना है. तो अब्बास मस्तान सर भी हैं, वीनस भी हैं, तो क्या मतलब बाजीगर का अलग एक रूप तैयार हो तो करना चाहेंगे आप? मैं तो तैयार हूँ. बाज भाई हम लोग फिर क्या सोचेंगे कि एक कॉमेडी बाजीगर बनाएंगे. वो बाजीगर ही होगा, लेकिन हंसते 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 कैसे सबको बराबर ठीक कर देता है वो. ऐसा करके कुछ सोच सकते हैं. हाँ, आप लोग ने कहा तो. Hi Aisha, Disha this side. Disha from Filmy Gyan. बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब ने काम किया है, दे आर एक्सपीरियंस्ड. यू आर अ सॉर्ट ऑफ न्यूबी. तो क्या किसी ने कभी धौस जमाई या कुछ परेशान किया, तंग किया, या एवरीवन वाज वेरी नाइस विद यू? इन्होंने दोस्त जमाई है. क्या बात कर रहे हो आप? इस सेट पे आती हैं, इनको देखो आप आगे. सॉरी, मजाक कर रहा हूँ. नहीं क्या मतलब मंजूत, मैं जानना चाहूंगी क्या किया है? मजाक कर, मैं ह्यूमर के लिए बोला है. मेरे पे मत चढ़ो आप इन पे. प्लीज आयशा. हाय, वी वर टुगेदर यस्टरडे. हमने एक इंटरव्यू किया है. मैं इसे इमोशनल नहीं बनाना चाहती, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपसे भी यही बात कह रही थी कि स्पेशली जब साथ में जो मेरे को एक्टर्स हैं, कपिल सर हैं एंड पारुल है, त्रिधा है, वरीना के साथ मैं काफ़ी काम नहीं कर पाई. हमने ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं किया है. स्पेशली वही होता है ना, जो आपको हमेशा से यही कहा जाता है कि जब फीमेल को स्टार्स होती हैं तो लड़ाइयाँ हो सकती है या शेड्स थ्रो करते हैं, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. एंड पारुल, त्रिधा बोथ पर्सनली हैव बिकम सच क्लोज पार्ट ऑफ माई लाइफ. आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल हूँ. त्रिधा घर पे ईद पे भी आई थी. एंड एवरीवन, आई वुड से द होल कास्ट एंड क्रू, आई थिंक आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन. सुप्रिया मैम, स्मिता मैम, विपिन सर, सुशांत सर, अखिलेंद्र सर, जेमी, एवरीवन, ऑल ऑफ देम, दे ऑल माय फ्रेंड्स. एंड बिल्कुल भी नहीं, किसी ने एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं नहीं हूँ. और मंजोत सच कह रहा था. आई न्यू इट. त्रिदा, फॉर यू फीमेल फ्रेंडशिप की अभी बात हुई है दैट आप को एक्टर्स इतने अच्छे से सब रहते हैं. आयशा ने कहा कि आप घर भी गए थे. जब आप काम करते हैं विद द को एक्टर्स, वो फ्रेंडशिप किस इसमें तब्दील होती है? इज इट क्या वो सेट तक सीमित रहती है या उसके बाद भी यू टेक सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विथ यू? अगर मैं इनके करीब नहीं होती तो मैं घर पे नहीं बुलाते, राइट, ईद पे. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हम सबका एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार हुआ क्योंकि आउटडोर शूट में ना सेट तक बस मस्ती ख़त्म नहीं होती है. उसके बाद इट कैरीज ऑन एंड यू कीप ऑन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू एंड यू टेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज, लर्निंग एवरीथिंग बैक होम. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ comedy scene, it's all about every actor joining together to form a scene. किसी का एक का नहीं होता है. So it also shows on screen that we all had a fantastic time shooting, and जो कि आपको दिखेगा कि चारों बीवियाँ भले ही एक इंसान के लिए लड़ रहे हैं but I think we just managed fine. Yeah. Thank you. Thank you. I'm नरेंद्र भटानी. मंजोत पाजी, आपने लिप बाम लगाई है, अभी इसका क्या राज है? मतलब आप भी चाहते हो चार बीवियां आपकी भी हो, तब ये टेक केयर करा जा रहा है? बाजी बस वो डिहाइड्रेशन से लिप्स ड्राई हो जाते हैं ना.
ओह तो और Dehydration कैसे हुई थी? लड़कियों को ड्राई लिप्स पसंद नहीं है। मैं वही Sorry. कपिल पाजी आपके लिए सर क्या आपको लगता है कि ऐसा टाइपकास्ट करा जा रहा है, क्योंकि कॉमेडी आप कितना कर चुके हो, आप हंसाते हो पूरे देश को, दुनिया को, अभी कुछ ऐसा रोल आपके दिल के अंदर है कि जो आप करना चाहते हो बट आपको उसमें भी टाइपकास्ट कर जाता है, नहीं यार ये तो कॉमेडी सही है, जैसे अभी भी बात चल रही थी, तो हर एक चीज़ को कॉमेडी के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है, आपका दिल क्या कहता है कि आप अलग कैरेक्टर्स करना चाहते हो और किस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहते हो? सर ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है दिमाग में कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे हंसाना लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो मैं टीवी शो करूँ या OTT पे भी कर रहा हूँ, फिल्मों में भी मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी पर्सनली बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं है जब कोई चीज़ अच्छी लगे, जैसे नंदिता मैम के साथ मैंने फिल्म की तो वो कॉमेडी नहीं थी, तो उन्होंने भी मुझे एज ए कॉमेडियन नहीं देखा, उसमें उन्होंने एक डिलीवरी बॉय का किरदार करवाया मुझसे, और जैसा जैसा उन्होंने कहा मैंने किया। सो मुझे लगता है कि हाँ ये होता है कि किसी भी आर्टिस्ट को या एक्टर को कि हाँ यार कुछ और मज़ेदार और अलग सा जो पहले कभी किया ना हो, वो एक भूख तो रहती है और वो रहनी भी चाहिए। पर हाँ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा किरदार सोचा है। हाँ हम लोग स्क्रिप्ट, जैसे मैं अभी अंकल भाई के साथ, क्योंकि हम लोग, मैं जब से मुंबई आया हूँ हम लोग ऑलमोस्ट उसी समय से साथ हैं, मेरे शो के भी डायरेक्टर हैं ये, तो हमारी आपस में दोस्ती ज़्यादा है, भाईचारा, मेरे बड़े भाई हैं, तो हम लोग इतना वक्त साथ में बिताते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बट हाँ मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं लोगों को हंसाऊं। लेकिन कुछ अगर अलग आता है तो वो भी करने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल बड़ा कमर्शियल सिनेमा चल रहा है, तो इसके अंदर धुरंधर है, एनिमल है, उस तरह का कोई कैरेक्टर सोचा है करने के लिए? मैं देखो, मुझे वही, जैसे कि हर अलग अलग जॉनर की फिल्म है, जैसे एनिमल आप सबने देखा है या धुरंधर भी आ रही है, उनको भी हमारी बड़ी बेस्ट विशेज़ है। बट हाँ ये अलग है उससे, और लोग हर तरह का सिनेमा देखते हैं सर, और आप अपना देश इतना बड़ा है यहाँ पे, तो बाहर के लोग आके रिलीज़ करते हैं, कितनी भाषाओं की फिल्में, इंग्लिश फिल्में यहाँ पे चलती हैं, सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, तो आई थिंक हर तरीके की ऑडियंस है। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, ये ऐसी चीज़ है कि सबको पसंद आती है कि यार हंसना हर कोई चाहता है, और फिर जब 400-500 लोग साथ में एक फिल्म देखते हैं और हंस के जाते हैं, तो बाहर जाके आपको गाली कोई नहीं देता कि यार ये क्या बनाया, तो कम से कम हंस के गए लोग, तो अच्छा लगता है। बट सर एक Thank बार you बोल so दो, much, एक भूटानी बार बोल साहब, दो आपका आधा पंजाबी घंटा आ गए पूरा हो। हो गया। बहुत सारे पंजाबी, एक बार बोल दो पंजाबी आ चल गए रहे हैं है ना? एक बार बोल दो सर पंजाबी आ गए हुए। गुजराती भी आए हैं साथ अरे सब आए हैं यार, हम यहाँ सर्व धर्म संपन्न, सर्व गुण संपन्न बोल रहे हैं, तुम अलग दुकान चला रहे हो। गिव इट अप फॉर कपिल पाजी वन मोर टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन।